नमस्कार आप सभी को। आप लोगों ने शायद देखा ही होगा कि लल्लन टॉप अड्डा का रीसेंट इंटरव्यू फीचर करता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के रीनाउन टीचर एंड रिसेंटली आम आदमी पार्टी से जुड़े अवध ओझा सर को। एक कैजुअल बट थॉट प्रोवोकिंग कन्वर्सेशन है जो रफली 40 मिनट्स तक एक्सटेंड करती है, लेकिन आपका काम आसान करने के लिए उसकी हर एक डिटेल हम कवर करेंगे सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला मुद्दा था एजुकेशन सिस्टम का। ओझा सर ने एक ज़बरदस्त इंसाइट दिया कि ब्रिटिश एरा की एजुकेशन पॉलिसी ने हमें क्लर्क्स बनाया, थिंकर्स नहीं। मकौले के एजुकेशन सिस्टम ने हमारे यूथ को नौकर बनाने का काम किया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद कैसे ब्रिटिश ने अपनी पॉलिसीज़ को इंडिया पर इम्पोज किया, इंडिया को एक मार्केट बना के, रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करके और कल्चरल आइडेंटिटी को वीकन करके उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया। ये सब एजुकेशन के ज़रिए किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि एजुकेशन का असली मकसद विजडम और विवेक पैदा करना होना चाहिए, ना कि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट देना। आज का एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को रोट लर्निंग सिखाता है, इसके बदले एक्सपीरियंशियल लर्निंग और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पर फोकस करना ज़रूरी है। आगे बातचीत में यूथ की मेंटल स्टेट और सेल्फ डिसिप्लिन पर भी बात की। उन्होंने कहा कि आज के एस्पिरेंट्स और यूथ अपने प्रोसेस को एंजॉय करना भूल गए हैं। उनका मंत्र क्लियर है, प्रोसेस को तपस्या समझना ज़रूरी है। सफलता सिर्फ परीक्षा में नहीं, पूरी जर्नी को अप्रिशिएट करने में है। ये एक ऐसा नज़रिया देता है जिसमें आपका फोकस सिर्फ एक सिलेबस पर नहीं बट उसके ब्रॉडर आइडिया की अंडरस्टैंडिंग पर होना चाहिए। सेक्स एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक था जो इस इंटरव्यू का हाईलाइट था। सर कहते हैं कि सेक्स एजुकेशन सिर्फ बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं होना चाहिए, बल्कि विजडम, कंसेंट और रिलेशनशिप डायनामिक्स को समझने का एक माध्यम होना चाहिए। इंडिया में इस टॉपिक पर ओपनली बात नहीं होती, लेकिन उन्होंने इस पर जोर दिया कि जब तक हम इन चीज़ों को टैबू मानेंगे तब तक अपने समाज में पॉजिटिविटी नहीं ला पाएंगे। कैसे स्कूल्स में रिप्रोडक्शन का चैप्टर स्किप करवा दिया जाता है, ये ठीक नहीं है। यूरोपियन देशों से इस मामले में सीखना चाहिए, जहां इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, लोगों पे साइकोलॉजिकल प्रेशर कम है, इसलिए ओपनली इन मुद्दों पे बात करते हैं और विमेन के अगेंस्ट क्राइम्स भी कम होते हैं। उन्होंने लास्ट सेंचुरी के ग्रेट फिलोसोफर ओशो की टीचिंग्स का जिक्र किया, जिनका लेजेंडरी डिस्कोर्स संभोग से समाधि, सेक्सुअल डिज़ायर की अंडरस्टैंडिंग पे बेस था, पर लोग इस टॉपिक को इतना दबा के रखना चाहते हैं कि ओशो रजनीश को भी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट हुआ कि कंसेंट का मतलब समझना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के ज़रिए लिव इन रिलेशनशिप्स लीगलाइज हो चुकी हैं, लेकिन समाज में कंसेंट को लेके अभी भी क्लैरिटी की कमी है। सबसे पहले तो रिलेशनशिप्स ही दो इंटरनल स्ट्रेंथ वाले लोगों के बीच बननी चाहिए, तभी एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो पाएगी और कंसेंट अपने आप इंश्योर्ड रहेगा। इंटरनल स्ट्रेंथ से मतलब अपनी काबिलियत पर कॉन्फिडेंस होना, रादर दैन अपने पार्टनर्स के फ़ोन चेक करना और प्राइवेसी इन्वेड करना। सिनेमा और लिटरेचर के इम्पैक्ट पर भी उन्होंने अपने थॉट्स रखे। वो कहते हैं कि अगर आपको एक रेवोल्यूशन समझना हो तो हिस्ट्री बुक्स के बदले नॉवेल्स पढ़िए और फिल्म्स देखिए जो इस टाइम के इमोशंस, स्ट्रगल्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। यही वजह है कि लिटरेचर और सिनेमा तो सोसाइटी का दर्पण, मिरर कहा जाता है। उन्होंने टेल्स ऑफ टू सिटीज़, मदर इंडिया और तिक्रम जैसे लिटरेरी वर्क्स रेकमेंड किए। उन्होंने मॉडर्न पेरेंटिंग और यूथ कल्चर पर भी अपने ऑब्जर्वेशंस दिए। आज की जनरेशन का फोकस कंज्यूमरिज्म पर है। डोमिनोज इसलिए तो इतना पॉपुलर है और इसका ब्लेम वो ग्लोबलाइजेशन और 1991 के पोस्ट एलपीजी एरा की एजुकेशन पॉलिसीज़ को देते हैं। यही वजह है कि बादाम ऑयल, बादाम क्रीम जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को अप्लाई करने वाले यूथ टोबैको और अल्कोहल के एडिक्शन में पड़ा हुआ है। पॉलिटिक्स की बात करते हुए उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स एक सेवा का माध्यम होना चाहिए, ग्रास रूट्स लेवल पे काम करके ही असली बदलाव आ सकता है। इसलिए ऑपोजिशन के रोल को एम्फेसाइज किया और कहा कि विपक्ष डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र है। अगर ऑपोजिशन वीक होगा तो गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी लूज कर देगी। कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल तो बिल्कुल ज़रूरी है। टुवर्ड्स द एंड उन्होंने मेंटल हेल्थ और मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस को समझाते हुए कहा कि आज के यूथ को अंदर से पीस और विजडम डेवलप करनी होगी। कैसे एक डाकू से वाल्मीकि और अंगुली माल्ट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये छोटी बात नहीं है। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स या सर्फेस लेवल सॉल्यूशंस काफ़ी नहीं हैं, क्योंकि असली शांति अंदर से आती है। योगा और ध्यान ऐसे टूल्स हैं जो हमारे माइंड को काम करते हैं और डिस्ट्रैक्शन से बचाते हुए क्लैरिटी की तरफ ले जाते हैं। इसी के साथ साथ डायरेक्शन के लिए एक स्पिरिचुअल गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो ये था इस ब्रॉड इंटरव्यू पर एक क्विक टेक। E इज इक्वल टू ई को एजुकेशन इज इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट से ट्रांसफॉर्म कर एजुकेशन इज इक्वल टू एनलाइटनमेंट पर लाना होगा।
यही उनका मैसेज है। आपको कौन सी बात अपीलिंग लगी? क्या कुछ ऐसा है जिससे आप डिसएग्री करते हैं? कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया एंड आप ऐसे ही कम टाइम में इन्फॉर्मेशनल वीडियो समरीज देखना पसंद करेंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो ज़रूर शेयर करें। लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।